रिश्ते जटिल होते हैं और कभी कभी टूटने के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसे क्षण होते हैं जब व्यक्ति अपने साथी पर से विश्वास खो देता है और संदेह करता है कि क्या वह उसकी ज़रूरतों को समझ और पूरा कर सकता है। टूटन छोटी मोटी असहमतियों से लेकर बड़े विवादों तक हो सकती है, जो किसी रिश्ते के टूटने का कारण बन सकती है। किसी रिश्ते को सुधारना उसे बनाए रखने की कुंजी है और इसके लिए कई कौशलों की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कि अधिक गहरे और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए क्या ज़रूरी कौशल है। सबसे पहला, अच्छे श्रोता होना। साथ रहने के लिए हमें सुंदर, अमीर या भाग्यशाली होने की ज़रूरत नहीं है। हमें परफेक्ट सेक्स या ऐसे साथी की ज़रूरत नहीं है जो हमारी रुचियों से मेल खाता है। हमें अच्छे श्रोता बनने की ज़रूरत है जो हमारे साथी की भावनाओं को समझ सके और उनके साथ सहानुभूति रख सके, भले ही हम उनसे सहमत ना हो। हमें यह दिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने साथी के दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार कर सकते हैं और जब वे हमें उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं तो मैं समझता हूँ कह सकते हैं। ब्रेकअप का असली कारण अक्सर एक या दोनों पार्टनर का अनसुना महसूस करना होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके लिए किसी महत्वपूर्ण चीज़ की उपेक्षा की गई है, जिससे वे अकेले और उपेक्षित महसूस करते हैं। ये अनसुना और अदृश्य होने का एहसास है। जो साथी हमसे सहमत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वह ब्रेकअप का कारण हो। ये तब होता है जब हमारे विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाने के हमारे सारे प्रयास अवरुद्ध हो जाते हैं और चीज़ों को देखने का हमारा अनोखा तरीका हमारे साथी के लिए महत्वहीन लगता है। अकेले रहना अदृश्य रहने से बेहतर है। दूसरा, क्षमा मांगने और क्षमा करने की क्षमता। सॉरी कहना आसान नहीं है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकारना शामिल है। यह स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कोई पूर्ण नहीं है। मामले की तह तक जाना और पूरी तरह से माफ़ी मांगने से बचना आसान है, भले ही इसका मतलब हमें अपने साथी को खोना ही क्यों न हो। क्षमा करना एक और महत्वपूर्ण कौशल है जो रिश्ते को सुधारने में योगदान देता है। माफ़ी स्वीकार करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी साझेदारों की कमज़ोरियों और गलतियों के प्रति सहानुभूति रखें। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर किसी की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं और इंसान होने का मतलब गलतियाँ करना है। क्षमा हमें आगे बढ़ने और सबसे उदार कारणों की तलाश करने की अनुमति देती है। तीसरा, आत्मचिंतन की क्षमता, जिसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसी रिश्ते को सुधारने के लिए आवश्यक कौशल है स्वयं के बारे में सीखने की क्षमता। जब हम अपने बारे में सुनने से इनकार करते हैं तो हम बढ़ने और सीखने के अवसरों से चूक जाते हैं। हमें अपने बारे में सीखने के लिए खुला रहना चाहिए और ये स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं। सच्चा प्यार केवल उत्तम और सुंदर को प्यार करने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों से प्यार करने के बारे में है जो टेढ़े मेढ़े, क्षतिग्रस्त और आत्मघृणित हो सकते हैं और अपने आप में भी एक छुपा जानवर, एक टेढ़ा मेढ़ा इंसान और एक क्षतिग्रस्त छिपे बच्चे को देखने के बारे में है। हमारे बचपन के पैटर्न, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी धारणाएं और विचारों के प्रति जागरूक रहना अत्यंत ज़रूरी है। यदि आपका बचपन दुखदाई रहा हो, बचपन उपेक्षा या बहुत अधिक आलोचना वाला हो, तो आप ऐसे भागीदार बन सकते हैं जो बहुत असुरक्षित, चिपकू, दमघोट या डरपोक हो। इसीलिए अपने बचपन के दुखों को ठीक करने और अपने पैटर्न के प्रति बहुत जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। चौथा, दूसरों को बदलने और विकसित होने देने की क्षमता। हम सभी में खुद को विकसित करने और नए पहलुओं की खोज करने की क्षमता है, लेकिन हमारा साथी इस बदलाव का विरोध कर सकता है, हमारे पुराने संस्करण को बरकरार रखना पसंद कर सकता है। यह निराशाजनक हो सकता है जब हमारे साथी यह मान लेते हैं कि वे जानते हैं कि हम कौन हैं और हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, खासकर यदि हम बढ़ने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा बदलते रहते हैं, भले ही हम बाहर से अलग न दिखें। हमारा आंतरिक जीवन लगातार बदल रहा है और ये दुखद हो सकता है जब हमारे साथी इस विकास को नहीं पहचानते या उसका सम्मान नहीं करते।
हम जो पहले थे उस पर टिके रहने की कोशिश करने के बजाय यह स्वीकार करना आवश्यक है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। 5वां, शारीरिक स्पर्श और अंतरंगता के महत्व को समझना। हो सकता है जिसके साथ हम भावात्मक और आर्थिक रूप से जीवन साझा करते हो वो व्यक्ति आंतरिक अंतरंगता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। शारीरिक स्पर्श की अस्वीकृति हमारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है और शोषण और अस्वीकृति के बारे में हमारी चिंताओं को बढ़ा सकती है। हम अपने साथी के साथ इस समस्या पर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय कुछ भी नहीं कह सकते हैं या कड़वाहट और व्यंग के माध्यम से अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। हमारी चिंताओं के बावजूद हमें शारीरिक स्पर्श के महत्व को स्वीकार करने और अपने साथी को अपनी भावनाओं के बारे में बताने का साहस रखना चाहिए। हमें अपने साथी को बताना चाहिए कि उनकी शारीरिक स्पर्श की कमी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें उन्हें याद दिलाना चाहिए कि शारीरिक अंतरंगता हमारे रिश्ते का एक महत्वपूर्ण पहलू है और उतना ही मायने रखता है जितना कि अन्य चीजें। 6, अवास्तविक उम्मीदें न रखना। क्या आपने कभी रिश्ते में दुख की भावना महसूस की है, तब भी जब आपका साथी कुछ भी गलत नहीं कर रहा हो? हो सकता है वे व्यस्त हो और आपको ऐसा लगे कि आप उनकी प्राथमिकता नहीं है, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वे आपको ठीक से नहीं समझते हैं और आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आपने सोचा था। इस दुख का कारण बड़ा विरोधाभासी है। जब हम बच्चे थे हमारे पास प्यार करने वाले माता पिता थे जो हमें असाधारण संतुष्टि और आराम देते थे। वे जानते थे कि हम कब भूखे या थके हुए हैं और उन्होंने हमें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया, हमारा मनोरंजन किया, आनंद दिया और शांति से रखा। संजोए जाने का ये अनुभव इस बात का आदर्श बन जाता है कि प्रेम कैसा होना चाहिए। हमारे साथी अयोग्य या स्वार्थी नहीं है। बात बस इतनी है कि वयस्क प्रेम बचपन के प्रेम से भिन्न होता है। बच्चों के रूप में हमारी जिम्मेदारी बेहद सरल थी। हमें बस अस्तित्व में रहना था, हमें प्यार मिलता था, हमें प्यार करना जरूरी नहीं था। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि वयस्क प्यार बचपन के प्यार से अलग है और हमारे साथी हमारे अवास्तविक अपेक्षाओं को पूरे करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें इस तरह के प्यार को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना सीखना चाहिए जो हमारा साथी देने में सक्षम है, और एक स्वस्थ और पूर्ण संबंध बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।